नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को लेकर के, जहाँ पे एक कुछ कंपनी जो अच्छी खासी कारोबार से दर्ज करती है तो फिर मार्केट में किस हिसाब से कामकाज करती है। कंपनी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं और कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो जो इसका अपडेटेड है कहते हैं जो ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स रही है। और ये कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जहाँ पे कंपनी कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक है जो करीब अक्टूबर 1, 1938 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और इसकी यदि वाइड रेंज की बात किया जाए तो कस्टमर इंक्लूडिंग जहाँ पे रिटेल्स हों, कॉरपोरेट हों, एग्रीकल्चर हों और एमएसएमई के लिए कंपनी कामकाज करती देखी गई, जो कि बैंकिंग कंपनियां। यदि ब्रांच की बात किया जाए तो करीब 1012 ब्रांचेज अवेलेबल हैं और करीब करीब ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग इन द, जो कि यूटीज़ के अंदर हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 37 इन द यूटीज़ इन द लद्दाख में भी अवेलेबल है। और रेस्ट ब्रांच की बात करें तो कहते हैं कि 20 स्टेट्स भी कवर करती है, जहाँ पे अलग अलग इनके पास ब्रांच अवेलेबल। फिर कहती है इसको लेकर कि जहाँ पे ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो मेजॉरिटी होल्डर है, और जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर की बात किया जाए। इसके अलावा कह सकते हैं कि फुल्ली ऑपरेशनल्स ऑटोनॉमीज हैं, जहाँ पे बैंक्स द फुल्ली ऑन सब्सिडरी हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को लेकर के, या फिर अदर स्पॉन्सर्ड बैंक ऑफ द जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक्स भी इनके अंदर आती है। तो ये इसको हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बैंक्स कहते हैं कि रेगुलर जो एम्प्लॉय हैं करीब 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। कंट्रैक्चुअल भी करीब 500 के आसपास की नंबर की जिक्र करती देखी गई। अगर टिकट की बात किया जाए तो 1938 से लेकर के 38-39 से लेकर के 2010 और 20 तक का आंकड़ा, और आजकल इसको यदि देखा जाए 2021-23 तक के आंकड़ा में, तो जो गोल्स मेट रहा है वो प्रॉमिस्ड गिफ्ट की बात कहती है, जहाँ पे कहते हैं जो टोटल बिजनेस अक्रॉस जो कि 2 लाख करोड़ का, जहाँ पे फिस्कल्स रहा 2023 में, वहीं पे लाइफ टाइम रिकॉर्ड एनुअल नेटवर्थ नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 1767 करोड़ का आंकड़ा कहती है। जो क्यूआरपी के थ्रू भी बात किया जाए तो कह सकते हैं कि 750 करोड़ कंप्लीट किया था। तो ये कुछ इसका कुछ हिस्टोरिकल डेटाबेस था। इसके अलावा इंटरेस्ट अर्निंग एंड एडवांस मिक्स की बात किया है तो इन्होंने अपनी जिक्र करती बताए है, जो कॉर्पोरेट एडवांस हो, रिटेल्स एडवांस के तौर पे देखा जाए तो इनके पास ये आंकड़ा है, जहाँ पे ज़्यादातर कॉर्पोरेट के अंदर कम और रिटेल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ की बात की थी। वहाँ पे ग्रॉस एडवांस मिक्स जो कि सितंबर तक का डेटा था उसको साझा किया कि वहाँ पे कॉर्पोरेट का जो नंबर था वो कम रहा है, 32% था, वो बाद में 31% हो जाती है। इसके अलावा 9 मंथ यदि परफॉर्मेंस लेवल को देखा जाए तो ये कंपनी में ये देखा गया कि यहाँ पे परसेंटेज वाइज तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे केवल केवल नंबर की बात किया है Q3 के अकॉर्डिंगली। यदि वैसे नंबर की बात किया जाए तो जो 23-24 का आंकड़ा था उसके लिहाज से जो 24-25 का आंकड़ा था उसमें एक हाईली इंक्रीज दर्ज करती देखी गई। चाहे वो फाइनेंशियल 24-25 का आंकड़ा था या Q3 का आंकड़ा को देखा है तो मार्केट में लगातार इनकी ग्रोथ लेवल बनती जा रही थी, जहाँ 1200 करोड़ से चल के आजकल 1500 करोड़ से आसपास होती है। और जो कि 9 मंथ का डेटाबेस है उसमें भी नेट रेवेन्यू अच्छी खासी दर्ज करती है। जहाँ नेट इनकम का सवाल है उसमें एनुलाइज की बात कहती है करीब 3.83% के आसपास वृद्धि है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब जो कि वाई ओ बेसिस पे कंपेयर किया है तो करीब 26% से ज़्यादा की उछाल रही। तो वहीं पे रिटर्न आर ओ ए को लेकर देखा जाए तो 1.34% के आसपास उछाल रही। डिपॉजिट में देखा गया करीब 9%, तो ऐसे ही नेट एडवांस के अंदर 7%, तो टोटल बिजनेस इंक्लूडिंग द टू, तो इन दोनों को मिलाकर देखा है तो करीब 8%। तो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ को लेकर के, या बाकी जो एनपीएस हैं उसको भी लेकर जिक्र करती देखी गई, जहाँ एनपीए में करीब गिरावट दर्ज की थी, वहीं पे पीसीआर के अंदर भी गिरावट दर्ज करती देखी गई कंपैरिजन टू द प्रीवियस पीरियड पे। वैसे ही कॉस्ट और डिपॉजिट और इन पार्टों को एनुअल एवरेज नेटवर्थ अनाउंसमेंट को देखा जाए। की स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैंक की यदि चर्चा करें तो कंपनी के पास यदि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कहती है, जहाँ पर रोयल्स कस्टमर्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की बात कहती है, हेल्दी मिक्स रिटेल्स और कॉरपोरेट को लेकर कहती है,
कंसिस्टेंसी ग्रोइंग डिपॉजिट बेस को लेकर कह दिया, और टर्न अराउंड स्टोरी एंड इंक्रीजिंग पीसीआर को लेकर के, चाहे वो फास्ट इम्प्रूविंग डिजिटल प्रेजेंस हो या फिर प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक्स हों, इन सब को लेकर के उन्होंने जिक्र करती देखी गई। तो ऐसे करते एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जहाँ पे चाहे उस रीजन में जम्मू कश्मीर रीजन का हो या फिर ऑल ओवर के क्रॉस इंडिया की बात किया जाए, कोई टोटल ब्रांच के उन्होंने जिक्र किया। टोटल इनके पास एटीएम्स भी काफ़ी अवेलेबल्स हैं, जो कि यदि कंपेयर करेंगे से दूसरे बैंक से तो शायद वैसे उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आजकल क्रेडिट कार्ड यूज़र की यदि बात किया तो इनके पास वो भी लगातार पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे वृद्धि दर्ज करती है। वहाँ पे डेबिट कार्ड होल्डर की बात किया जाए या फिर नेट बैंकिंग यूज़र की बात किया जाए, यूपीआई यूज़र की बात किया जाए, जिसमें लगातार पीरियड ऑन पीरियड बेसिस के को लेकर के वृद्धि दर्ज करती देखी गई। तो वहाँ पे कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखा है तो उन्होंने जिक्र करती बताई है कि वायु वाई के मुताबिक जो इंटरेस्ट अर्न था उसमें 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी थी। तो वहीं पे यदि क्यू आर क्यू को देखा जाए तो करीब 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी क्रिएट करती देखी। तो वहीं पे यदि वाई वाई 9 मंथ के डेटाबेस को भी देखा जाए तो करीब 12% से ज़्यादा उछाल रही। तो इस तरह से एग्जैक्टली यदि हम नेट इनकम मार्जिन को देखें, नेट प्रॉफिट को देखें तो इसमें करीब 26% की वृद्धि दर्ज करती देखी गई। वाई वाई पे तो वहीं पे क्यू और क्यू में 3% की गिरावट, तो कुछ चीज़ों में उछलता और कूदता ऐसा चीज़ों को देखने को मिलती देखी। इसके अलावा यदि आज के सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए, इनके बुक वैल्यू से मार्केट की आपस में रेंज को समझने की कोशिश किया जाए, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो आज भी ये अंडर वैल्यूड है, और आज से नहीं काफ़ी दिनों से लगातार अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आती दिखी है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बड़ी है, 180 रुपये तक की है, जबकि मार्केट इसका रेंज 180 तक एक साल में गई नहीं, 152 से लगातार नीचे गिरती दिखी है। जहाँ तक स्टॉक पे का सवाल है, बाकी कंपनियों के एवरेज के मुताबिक यहाँ पे मार्केट में डिक्लाइनिंग रहा है। निवेशकों को लेकर अर्निंग पर शेयर 19 रुपये से ज़्यादा कमाती है। तो ये इसके नंबर के बेसिस पे हमने जब आंकड़ा देखा था तो वो 10 से कम मल्टीपल में होना चाहिए था, तो उसमें ये भी फुलफिल करती देखी गई। जहाँ डिविडेंड अच्छी खासी रिकॉर्ड पे करती है, आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो बहुत ज़्यादा गैपिंग की बात नहीं कहती है परसेंटेज ऑफ रिटर्न को लेकर के, लेकिन कुछ चीज़ों में निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती देखी गई है। जहाँ प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल है, तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर के जो 16% तक की कमाई को सेव करती है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को लेकर। जहाँ दिसंबर तक का रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अच्छी खासी जो रेवेन्यू पोर्शन था लगातार वृद्धि था। उसी लिहाज से यदि देखा है तो चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें उसमें भी करीब 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा वृद्धि दर्ज करती देखी गई। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी जंप करती पाई गई है, लेकिन कुछ पीरियड के मुकाबले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल मार्जिन था उसमें अप डाउन का सिचुएशन रहा है। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा है तो कंपनी का जो सेल्स था लगातार अप ट्रेंड रहा है, प्रॉफिट अप ट्रेंड रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो सीजीआर रहा उसमें डिक्लाइनिंग 27% तक की रेशियोज क्रिएट करती देखी। तो वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको अप ट्रेंड की तरफ इशारा देता है। मतलब ये रहा जो आपको तीन ऐसे स्तंभ आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो आपकी डिक्लाइनिंग रेशियोज की तरफ भागती लुढ़कती नजर आती है। जहां तक निवेशकों का सवाल है पीएस कंपनी के लिहाज से, जहां पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक शामिल है, वहां पे ये पी रेशियो के मुताबिक देखा है तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। जबकि बुक वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे तो बाकी कंपनियों की रफ्तार के आगे तो बिल्कुल ही नहीं है। 100% भी नहीं बढ़ा है बुक वैल्यू के, इंटरेस्टिंग वैल्यू की तो काफ़ी बात दूर की हो जाती है। जबकि इनकम मार्जिन के बेसिस पे आप देखेंगे लास्ट 12 महीने में तो कुछ कंपनियों से अच्छी खासी कमाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो दिग्गज बैंक है एचडीएफसी बैंक, उससे 15% की कमाई है नेट, तो इनका 16% की कमाई है। जबकि यदि हम इंडस्ट्रियल इंडियन बैंक उससे भी चर्चा करें तो उससे भी बेटर इनका कमाई रही है। ऑन एवरेज से तो 300 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा ही रहा है। जबकि यदि इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करके देखा जाए तो प्रमोटर के अलावा एफआई टीआई की होल्डिंग भी रही है, आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग रहा है। तो बाकी कंपनियों में अच्छी खासी होल्डिंग है एफआई टीआई की, बट यहाँ पे होल्डिंग थोड़ा सा ऑन एवरेज बराबर के आसपास के आंकड़ा को टच करती देखी गई। जहाँ पे ये कह सकते हैं कंपनी में करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख के आसपास निवेशक हैं,
और जो एफआईडीआई की होल्डिंग है वो बहुत बड़ी गैपिंग नहीं है, जो था वो वही के आसपास है, जबकि कुछ खरीदारी ही देखने को मिला, जबकि जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें भी कुछ नाम शामिल करता है कुछ। रिस्क और रिटर्न, रिस्क और रिवार्ड की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा कई कुछ चीज़ों को लेकर देखा जाए, जहाँ पे कंटीनेंट लायबिलिटी हो, रिटर्न ऑन इक्विटीज़ हो, पुअर सेल्स हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हाई रिस्क की बात कहती है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट की बात कहती है। ये कुछ चीज़ें उनको डिमेरिट दर्ज करती है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों को लेकर थोड़ा सा डिमेरिट दर्ज करते हैं। अच्छी बात ये कहते हैं कि ये बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, मार्केट में उछाल क्रिएट कर पाएगी। लेकिन ओवरऑल यदि आप पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखते हैं, यदि आप 1 साल के डेटाबेस को देखते हैं, तो शायद मार्केट में आपके सामने ये दिखेगा कि मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दर्ज करती देखी गई। और यदि ओवरऑल पिछले 3-4 साल को डेटाबेस को देखते हैं, तो मार्केट में गिरावट के साथ-साथ आज भी अप ट्रेंड रहा। लेकिन जो बार-बार मार्केट गिरता है, उसके बेसिस पे मार्केट की ट्रेंडिंग में फिलहाल कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करके चल रही है। बिकवाली का प्रेशर लगातार बढ़ा है। देखिए, इसी तरह से मार्केट में जब 2-3 दिन, 3-4 दिन की मार्केट में जो ब्रेकआउट होती जाए, 1-2 दिन का ब्रेकआउट भी होगा, तो शायद मार्केट को फिर लगता है कि मार्केट को ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि मार्केट शायद यहाँ से आगे उछलने के लिए तैयार हो सकता है। ये कुछ आंकड़ा हमने समझने की कोशिश किया है, और एज़ पर द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के उसको भी जानने की कोशिश किया है। जैसे क्वालिटी को देखा जाए या फिर इनकी रेंज को देखा जाए, एक्सटर्नल को देखा जाए, हमने सब पहलू पे ध्यान देने की कोशिश किया। और अक्सर क्वेश्चंस होता है, उसको ज़रा समझिए। कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं जो सर ना इसका टारगेट क्या है, और टारगेट के साथ एशल क्या है। दोस्तों देखिए, हमेशा कोई ना कोई टारगेट अपनी अचीव कर रहा है। यदि फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती देखी है, जहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रही है। इससे पहले भी हुआ था, सस्टेन नहीं किया, इससे पहले भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। तो अब मार्केट अब धीरे-धीरे लगता है कि शायद बेटर रिजल्ट की तरफ, बेटर रिवार्ड की तरफ इशारा कर सकती है। क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हों, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।